हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज लेवल 1 का लेक्चर 3 होगा और कुछ दिन मेरे से वीडियो बनाना छूट गया था। चलिए उनके लिए सॉरी, फिर रेगुलर रखेंगे इन चीज़ों को। तो आज बेसिक न्यूमेरिकल में बताने वाले हैं आपको डिस्प्लेसमेंट से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल, डिस्टेंस से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल और एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बहुत स्टूडेंट के मन में ये बात आया था कि न्यूमेरिकल क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। यदि फिजिक्स का न्यूमेरिकल आपसे बन जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स में आपकी समझ सही है। यानी साइंस का न्यूमेरिकल तभी बनेगा जब आप साइंस आपको आता है, यानी आप समझ रहे हैं उन चीजों को कि नहीं समझ रहे हैं, ये कौन तय कर देता है? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बन गया तो इसका मतलब उस टॉपिक को आप प्रॉपर तरीके से सही कॉन्सेप्ट के साथ समझ चुके हैं। और यदि नहीं बनता है तो इसका मतलब उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट के साथ नहीं समझे हैं। न्यूमेरिकल का यही अर्थ है। और जितने भी कंपटीशंस हैं उसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कोई भी कंपटीशंस हो न्यूमेरिकल आता है। और खास करके यहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा कि लेवल 1 को बहुत जल्दी ही कंप्लीट करके फिर आगे बढ़े, क्योंकि बेसिक आएगा तभी उस आपको हार्ड टाइप का सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सवाल को देख लेते हैं। एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति क्रमशः -20 मीटर तथा प्लस 65 मीटर है, तो कण का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये 11th में आप जानते होंगे विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। तो सबसे पहले इनको हम लिख लेंगे, ज्यादा ना समय लेते हुए लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे? गिवन। तो गिवन में दिया क्या है? x1 बराबर दिया हुआ है -20 मीटर और x2 बराबर कितना दिया हुआ है? +65 मीटर। और विस्थापन का सभी सूत्र जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे विस्थापन का सूत्र। विस्थापन का सूत्र डेल x बराबर आप लोग पढ़े होंगे x2 माइनस x1। यहाँ पे अब एक नया लॉजिक लगा देंगे, डेल x बराबर x2 माइनस x1। इसको ब्रैकेट लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट लगा दी। तब देख लीजिए डेल x बराबर x2 माइनस x1। तो डेल x बराबर x2 का वैल्यू कितना है? +65 मीटर माइनस x1 का वैल्यू -20 मीटर। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो डेल x बराबर पहला प्लस को लेकर 65 मीटर माइनस माइनस प्लस 20 मीटर। तो डेल x बराबर कितना हो गया? 85 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए वो इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सेकंड नंबर का सवाल। एक व्यक्ति बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचता है तथा पुनः बिंदु A से चलकर बिंदु B पर पहुंचता है। पूरी यात्रा के दौरान विस्थापन तथा दूरी ज्ञात कीजिए। और फिगर दिया हुआ है। ये बेसिक सवाल में सही सवाल है। इसमें पहले वाला सूत्र लगाइएगा तो सही नहीं होगा। ये जो आप विस्थापन का सूत्र लगाए थे x2 माइनस x1, ये वो सूत्र इसमें नहीं लगेगा। इसमें समझ लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मिनिमम लेंथ जो है वही क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी व्यक्ति यात्रा किया है O से A और A से B, यानी इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, ये तो ये मिनिमम लेंथ यही होगा जो कि इसका कर्ण होगा त्रिभुज का। तो अब देख लीजिए, इसको बनाने के लिए आसान तरीका है। लिखेंगे सबसे पहली बात गिवन। क्या लिखते हैं हम लोग? गिवन दिया क्या है? OA बराबर कितना मीटर? 4 मीटर। OA बराबर 4 मीटर और AB बराबर कितना? 3 मीटर। तो यहाँ पे हम विस्थापन निकाल लेंगे। विस्थापन क्या चीज? विस्थापन। तो विस्थापन होगा क्या चीज? OB। तो OB बराबर हो जाएगा √अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो OB बराबर हो गया, OA कितना है? 4 मीटर नहीं लिखते, 4 का स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। और AB कितना? 3 का स्क्वायर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि OB बराबर हो गया √अंडर कितना? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो गया? OB बराबर √अंडर 25, और ये केवल पॉजिटिव साइन लेंगे तो OB बराबर 25 का वर्गमूल 5 मीटर। यही हो गया आपका विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? डायरेक्ट लेंथ होता है यहाँ से इनिशियल और फाइनल के बीच का, जो कि कर्ण है, इसका हिपोटेन्यूस है। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग को दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी को क्या लिखते हैं हम लोग? S। तो S बराबर क्या होगा? OA प्लस
ए बी, तो एस बराबर ओ ए का मान कितना मीटर 4, ए बी का मान डायरेक्ट लिखते हैं 3, तो लास्ट में यूनिट लगा देते हैं, तो एस बराबर 4 3 7, अब लगा देंगे मीटर। ठीक है, चूंकि यूनिट को बाद में ही रख लीजिए। चलिए इस प्रकार ये सवाल आपका डिस्प्लेसमेंट निकल गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला 5 मीटर और दूरी कितना निकला 7 मीटर। चलिए नोट कीजिए इनको। नेक्स्ट सवाल है, सीमा को साइकिल से 2.4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 15 मिनट समय लगता है, उसकी औसत चाल को किलोमीटर पर आवर में व्यक्त कीजिए। सवाल सही है। सीमा एक गर्ल है जो कि साइकिल राइड कर रही है और लिख दिया गया है कि 2.4 किलोमीटर कितना समय में जाती है 15 मिनट में जाती है। तो सबसे पहली जो भौतिक राशि दी हुई है, जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, उनको लिख लेना है। तो लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे बाबू? गिवन। तो आपको दूरी, क्या चीज? दूरी बराबर एस बराबर कितना दिया हुआ 2.4 किलोमीटर दिया हुआ है, और समय, और क्या चीज? समय अर्थात टी कितना दिया हुआ 15 मिनट। और 15 मिनट को यदि हम घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो गया घंटा। 15 का 15, 15 चौके 60, यानी 1/4 क्या हो गया घंटा। ये वैल्यू, ये वैल्यू। आप लोग औसत चाल का सूत्र जानते हैं, ये बेसिक सूत्र है। औसत चाल बराबर कितना लिखेंगे दूरी बटा क्या लिखते हैं समय। इसको संकेत में औसत चाल का सिंबल क्या चीज भी रख लीजिए, या कोई कोई राइटर भी ए भी लिखते हैं। दूरी क्या होता है एस, समय क्या है टी, और मान रख देंगे भी बराबर एस का वैल्यू 2.4 किलोमीटर और टी का वैल्यू 1/4 आवर। तो ये उलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये v इक्वल्स 2.4 मल्टीप्लाई 4/1 किलोमीटर पर आवर, गुना कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा v इक्वल्स किलोमीटर पर आवर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रहीम अपनी कार से 45 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से जा रहा है, 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। चलिए देने के लिए तो बहुत कुछ यहाँ पे हो सकता था। रहीम है, कोई व्यक्ति है, अपनी कार से वो जा रहा है, कार की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये सवाल कह रहा है कि 1 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा, कौन? रहीम। तो सबसे पहली बात, इसको हम एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यह है किलोमीटर पर आवर, यहाँ टाइम दिया हुआ मिनट में। तो सबसे अच्छी बात कि एसआई में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पे गिवन क्या चीज, गिवन दूरी एस डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एस मतलब दूरी है, एस भी मतलब औसत चाल है, भी मतलब क्या है औसत चाल। कितना दिया हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना से गुना 5/18 से। ये बच्चे में पढ़े होंगे आप लोग। यदि हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो इसमें 5/18 से क्या हो जाएगा गुना, 5/18 से क्या हो जाएगा 5/18 से गुना हो जाएगा। ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। जब ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिएगा, तो 5/18 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर सेकंड लग गया। इसको चेंज करके ये लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर को लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड। अब देख लीजिए, इसको काट सकते हैं आप, ये कट जाएगा, तो 3 से काट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, या 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 5 45, ये कितना हो गया 5 25/2 मीटर प्रति सेकंड। और देखिए समय यानी टी कितना दिया हुआ 1 मिनट, कितना मिनट 1 मिनट, 1 मिनट को सेकंड में बदल लीजिए, सबको ऐसा ही बदल लिया 60 क्या चीज सेकंड, 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड होता है। अब आपको निकलना है एस बराबर वाट, एस बराबर वाट, यानी चूंकि ये क्या है दूरी है, ये औसत चाल है, ये समय है। तो आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है औसत चाल गुना कौन चीज हो बाबू समय। तो दूरी का संकेत क्या होता है एस, औसत चाल को क्या लिखते हैं भी, समय को क्या लिखते हैं टी, मान रख देते हैं।
तो बी का वैल्यू कितना, 25/2 मीटर प्रति सेकेंड गुना टी का वैल्यू कितना है मान रख दिए और 60 सेकेंड, सेकेंड कट गया, 2 द्वितीय 36 दूनी 60, तो एस बराबर दूरी बराबर कितना हो गया 25 गुना 30 मीटर, इसको गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75 यानी 750 मीटर आंसर। यानी रहीम जो है 1 मिनट में कितना मीटर जाएगा 750 मीटर जाएगा। चलिए नोट कीजिए इनको। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक विद्युत ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से जा रही है, तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बेसिक सवाल है और सही है। तो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है कोई, तो सबसे पहली जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उनको लिख लेंगे। दिया क्या हुआ है एवरेज स्पीड, तो 108 किलोमीटर पर आवर, तो 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करेंगे हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 108 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये काट दीजिए 18 छाके जानते हैं 108 होता है, तो 6 पंचे कितना हो गया 30 मीटर पर सेकंड। फिर क्या दिया हुआ है आपको टाइम दिया हुआ है कितना हो बाबू 20 सेकंड दिया हुआ है। आप लोगों को पता है अब ये और ये फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, निकालना है दूरी। दूरी बराबर क्या वही क्या बताए थे, दूरी बराबर औसत चाल गुना क्या लिखे थे समय, तो दूरी को क्या लिखते हैं हम लोग एस, औसत चाल को भी, समय को टी, तो मान रख देंगे। तो भी का वैल्यू कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड और टी का वैल्यू 20 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल आउट, तो एस बराबर 30 गुना 20 मीटर, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600 मीटर। ये आंसर आपका हो गया। कितना आंसर हो गया 600 मीटर क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इनको नोट कीजिए, इनको नोट कर लिए होंगे। आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।